पेपर है परसों, और जो है वो इसको देखेंगे कैसे नदीदों की तरह खा रही है। और क्या खा रही है ये, मतलब रोज़ा तो सिर्फ नाम का ही था। सुबह सहरी कर ली और जो है वो दोपहर में उठ के नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद दोबारा सो गई। उसके बाद जो है वो अभी उठी है, बिल्कुल इफ्तारी से 2 मिनट पहले, रोज़ा खोलने से 2 मिनट पहले उठी है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा कि तुम जो है तुमने ना असर की नमाज़ पढ़ी ना दुआ मांगी, क्योंकि ये जो रोज़े होते हैं इसमें दुआ मांगना बहुत ज़रूरी होता है। और जो है गुनाहों की तौबा करना, माफ़िया मांगना, ये रोज़ा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये जो 2 मुहर्रम के रोज़े होते हैं। पर इसने मुझे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सो जाती हूँ, जिस दिन मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सो जाती हूँ ना, जैसे कभी छुट्टी वाला दिन हुआ, हफ्ता सैटरडे संडे जिस दिन मेरी ऑफ होती है, उस दिन जो ज़्यादा सो जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी दुनिया ख़त्म, मतलब मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने ज़िंदगी दुनिया में आने का मकसद क्या है मेरा, सिर्फ सोना ही तो नहीं है, सिर्फ मतलब क्या है मकसद, सिर्फ सो लिया, इतना सो लिया। मतलब रात से अगर सो रहे हैं हम लोग, चलो सुबह में नमाज़ पढ़ के भी सो, तो उसके बाद जो है वो दिन पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया। मतलब कि एक बार मैं उठ गई थी 5 बजे उठी थी, या करीब 6 बजे उठी थी शाम में। इतना मुझे अफसोस हुआ था उस दिन, मुझे तो वाकई में कभी कभी मैं इतना सो लेती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ऐसा फ़ील होता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। भले उठ के कुछ ना करो, पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है मुझे। और फिर मैं इसको बोलती हूँ कि तुम इतना कैसे सो जाती हो कि 7 बजे उठना तुमने, 7 बजे उठ के फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ती है। मतलब कितने बजे होती है, 7:22 पे हुई थी आज, शायद आज 19 पे हुई थी, 7:19 पे अजान हो गई थी, ऐसे 7:22 पे होती है। तो जो है मैं इसको बोलती हूँ यार तुम दोपहर में उठ जाओ, फिर दोबारा सो जाओ, नमाज़ वगैरह पढ़ के। नमाज़ें तो पढ़ती है, पर जो है वो सोना बहुत होता है। मुझे ये बहुत अफसोस होता है, मैं खुद भी, मुझे होता है खैर अफसोस को इस चीज़ का। मैं पढ़ रही हूँ अपना, जो है वो मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, बस 2 छुट्टियाँ रह गई हैं मेरी, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ तकरीबन 7 में मुहर्रम से स्टार्ट, 7, 8, 9 मतलब गैप थे, मुहर्रम के गैप थे, तो मेरी छुट्टियां अब ख़त्म हो गई हैं, बस 2 छुट्टियां रह गई हैं मेरी। उसमें मैंने क्या किया कि मेरे जो बाकी के आगे के जो पेपर हैं 2, उसमें मेरा एक गैप है, तो इसलिए मैंने जो है ना अपने तीनों पेपर्स की तैयारी, तीनों तो नहीं, दोनों पेपर्स की तैयारी जो है वो मैंने इन छुट्टियों में करी। देखें आप लोग, मैं मतलब जो सबसे नहीं सॉरी जो अभी जो पेपर है इस्लामियात है मेरा पेपर मंडे को, उसकी तैयारी मैंने, उसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत की है मैंने। और इसके अलावा जो उसके आगे वाला पेपर है, एक गैप है उसमें, उसकी भी तैयारी मैंने कर ली, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा था, लेंदी था, और जो है उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग क्लासेस ले लेते थे, इसके अलावा पढ़ते ही नहीं थे घर में, तो जो है वह उसकी तैयारी भी मैंने कर ली थोड़ी, समझे हाफ़ तो हो गई होगी। और बाकी जो है वो आगे उससे जो मंडे को है उसकी तैयारी की है मैंने, उसकी समझे अभी की नहीं है, उसकी अभी जो 2 दिन रह गए ना उसमें करूँगी इंशाल्लाह। बाकी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपको जो है ना वो दिल करता है कुछ ना कुछ खाओ, तो मैं जो है वो ये खा रही थी। इसको हम लोग तो गचक बोलते हैं, अब हमें नहीं पता कि आप लोग इसको चिक्की भी बोलते हैं आई थिंक, पर हम लोग जो है वो गचक बोलते हैं। तो हमारी उसमें, और बहुत मज़े की होती है ये। और इसके अलावा जो है वो निम्को वगैरह रखी हुई होती है, चिप्स वगैरह तो मुझे बहुत पसंद है, जो बेकरी की खुली चिप्स होती हैं वो भी बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा मतलब रिफ़्रेशमेंट की उसमें भले आप खाओ नहीं, मैंने सिर्फ खोल लिया था और बाकी मुझे इतना पसंद नहीं आया था, तो फिर मैंने ये रख दिया था। आप भले खाओ नहीं, पर आपके पास चीज़ें होना तो आपको अच्छा लगता है।
तो और जब चीज़ें नहीं होती तो फिर दिल करता है कि ये नींबू भी हो तो खा ले बंदा, पर जब हाथ में चीज़ होती है ना तो फिर इंसान जो है ना फिर वो दिल नहीं कर रहा होता, नहीं अभी नहीं खाना, थोड़ी देर में खा लूँगी। तो जो है इस तरह होता है। अच्छा, मुझे एक और बात बतानी थी कि मैंने जो है वो ऑयल लगाया था अपने बालों में, ऑयलिंग की थी मैंने कल। तो जो है वो उसको जो है ना मैंने रिमूव किया है, मतलब मैंने वॉश किए हैं अपने हेयर्स ना। वो बाजी ने लगाया था, मुझे नहीं पता उसका नाम, कुछ नाम नहीं पता। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऑयल लिया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसने ऐड की, उसको फिर धूप में रखा और पता नहीं क्या क्या करते हैं उसको, वो किया उसने ना। तकरीबन वो कह रही थी कि उसको 15 दिन लगे हैं बनाने में, बहुत मेहनत की उसने, कह रही थी। और मैंने जो है वो कल फर्स्ट टाइम लगाया था, वो बाजी ने ही लगा दिया था मुझे, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतने गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा गिर रहे हैं मेरे बाल कि बहुत ख़राब हो रहे थे, मतलब ना गिर रहे थे ऐसे फजूल में, हाथ यूँ पकड़ो तो हाथों में आ जाते हैं, फिर वॉश करने लगो तो बहुत बाल होते हैं, हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरह मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो जो है ना वो बाजी ने मुझे जो है ना वो ज़बरदस्ती पकड़ के जो है वो मेरे ऑयलिंग की, क्योंकि मुझे ऑयलिंग से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मैं जो है वो क्या बोलते हैं, मुझे मतलब ये है कि गर्मियों में ऑयलिंग करना बहुत अजीब लगता है, सर में ऐसा लगता है ऑयल किया है ना तो मतलब गर्मी और ज़्यादा लग रही होती है। तो जो है बस मुझे इसलिए बहुत एलर्जी, अजीब लगता है ना ऑयल से, पूरा फेस भी जो है ऑयल हो जाता है। तो बस मुझे ना थोड़ा सा वो, पर ये कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना, अब आपके हेयर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो जो है मैंने बोला कि यार मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मेरे डैंड्रफ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बालों में जो है ना वो हेयर फॉल बहुत हो रहा है। मैं फिर जो है ना मैंने ऑयल किया, कल ऑयलिंग की थी मैंने अपने हेयर्स पे, बाजी नहीं की। फिर उसके बाद जो है वो एक दिन लगा रहने दिया, उसके बाद फिर मैंने आज जो है मैंने वॉश किए हैं, और इसमें से जो है ना कल से जो है ना वो मतलब इसमें से ना ऐसी स्मेल आ रही थी, मतलब मैंने बांधे हुए थे ऊपर, जूड़ा किया हुआ था, खैर जूड़ा तो होता नहीं है मेरा, मैंने ऊपर करके बांधे हुए थे, फोल्ड करके जो है ना कैचर लगाया हुआ था। तो मैंने जो है उसमें से फिर भी जो है ना वो ऑयलिंग की जो है ना वो स्मेल आ रही थी बहुत तेज़, पता नहीं इसमें कौन सा क्या बाजी ने इसके अंदर डाला है, मुझे नहीं पता इतना, पर जो है ना इसकी बहुत तेज़ आ रही थी स्मेल। पर बाजी कह रही थी जितनी देर लगा रहेगा उतनी देर जो है वो अच्छा होगा। तो मैंने जो है ना वो तकरीबन 12 घंटे तो मैंने लगे रहने दिया है ना। उसके बाद फिर जो है वो मैंने वॉश किया, फिर उसके जो है वॉश करने के बाद भी मैंने जो है ना मुझे इसमें से जो है ना स्मेल आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लगा दिया था बाजी ने। तो मैंने जो है ना वॉश करने के बाद हेयर फॉल तो थोड़ा सा कम हुआ, खैर एक दिन में तो पता नहीं चलता, पर जो है ना मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ऑयलिंग करने के बाद भी वॉश करो तो कैसा रहेगा। तो मेरे बाल जो है ना थोड़े शाइनी और अच्छे हो तो गए हैं, पर ये कि अभी एक बार लगाने से कोई अंदाज़ा नहीं होता इंसान को। अभी आप फेस ट्रीटमेंट करवा लो या आप जो है ना वो हेयर्स ट्रीटमेंट करवा लो, तो आपको जो है ना पता जो है, खैर हम लोग मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, तो हम लोगों को 1 हफ़्ते या 15 दिन बाद ही आइडिया होता है कि हमें जो है वो सूट कर रहा है कुछ या नहीं कर रहा। तो इसी तरह जो होता है ना वो स्किन केयर और जो है वो हेयर का जो वो होता है ट्रीटमेंट, उसमें भी यही होता है कि 15 दिन तो लगते ही हैं, कभी कभी जो है वो 20 दिन भी लग जाते हैं और 1 महीना भी लगता है। आपको क्या चीज़ सूट कर रही है फ़ौरन नहीं पता चलता। तो जो है वो अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑयल लगाया है और मुझे ये पता भी नहीं है कि बाजी ने ये कैसे बनाया है, क्या किया है, और अगर जो है ये अच्छा होगा, मुझे सूट किया इंशाल्लाह। वैसे यकीन रखना चाहिए हर चीज़ पे, तो आपको वो सूट भी करती है। मुझे अगर ये सूट किया तो मैं इसकी जो है
बाजी ने कैसे बनाया है, इसका टोटका क्या है, क्या मतलब क्या क्या इसके अंदर जो है वो ऐड किया है, ये सब कुछ जो है वो मैं अपनी बहन से, सिस्टर से, बड़ी वाली बाजी से पूछूंगी। और जो है अगर ये मुझ पे सूट किया इंशाल्लाह तो फिर मैं आप लोगों से इसका जो है जो भी होगा ये सब आप लोगों को भी शेयर करूँगी। क्योंकि ये बाजी बता रही थी बहुत अच्छा है, बाजी ने बहुत मुश्किल से बनाया है कि 15 दिन तो इसको बनाते हुए लगा दिए। तो इंशाल्लाह यकीन रखती हूँ कि अच्छा ही होगा, मेरे हेयर्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं इंशाल्लाह बस। और जो है अब ये देखें मेरी बहन को, ये हमारा जो है वो हमारी छोटी बिल्ली है, इसको जो है ना वो अभी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी, अभी बारिश स्टार्ट हुई थी, तेज़ बारिश भी नहीं हुई है और ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी गेट के। हम लोग इसको खिलाते हैं ना बाहर, खेल मतलब छोटे बच्चे हैं, अब घर में रह के मतलब वो हो जाते हैं, थोड़े सुस्त हो जाते हैं, सोती रहती है, तो इसको बाहर निकाल दिया था हमने कि थोड़ा सा खेल के आओ। अब वो बाहर निकली और बूंदाबांदी अभी स्टार्ट हुई तो ये फ़ौरन घर आई और ये फ़ौरन कांपने लग गई क्योंकि बहुत कमज़ोर है, छोटी है अभी। तो इसको जो है ना वो ये जो मेरी बहन देखें हरकतें कर रही है बेचारी, इतना पागल कमला कर दिया इसको, कमली कर दिया। ये इसको कपड़े पहना रही है, अपनी शर्ट जो है ना वो वहाँ पे रखी हुई और एकदम से उसको पहनाने लग गई। और इतनी हसीन भी लग रही है ये छोटी बिल्ली भी। इसके साथ हम लोग इसी तरह खेल रहे होते हैं, बहुत हसीन लगते हैं छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे, बहुत हसीन लगते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। नज़र ना लगे, इनको भी नज़र लगती है बहुत। और पहले वाली जो हमारी बिल्ली है उसको ड्रिप लगी थी। क्या कर रही हो? तुम मेरी वीडियो बना रही हो? हाँ। कुछ भी नहीं कर रही, मैं एक लाइव देख रही थी फेसबुक पर। कौन सा? बस तुम्हारा तो यही काम है ना, हर वक्त लाइव ही देखना होता है तुम्हें। अभी अगस्त में मेरी बर्थडे आ रही है तो सोच रही हूँ क्या पहनूँ। अच्छा, तुम्हारे पास पहनने के लिए ख़त्म हो गया सब कुछ? कुछ नया पहनूँगी, कुछ अच्छा सा। अच्छा, तो क्या देखा लाइव में? लाइव में मैंने एक सूट देखा है बहुत प्यारा सा, उसके ऊपर चिकनकारी कटवर्क पे है वो, तो वो मैं मंगवाऊँगी। अभी मैंने ऑर्डर किया नहीं है, करूँगी। और मैंने कल अभी रात को ही बैग्स ऑर्डर किए हैं, बहुत प्यारे से ब्रांडेड बैग्स हैं, बहुत अच्छे से। और जो सूट मंगवाओगी उसके साथ मेरा भी होना चाहिए, मेरा भी होगा। और बैग मंगवाओगी उसमें भी मेरा भी होगा। बस कर दो, तुम्हारी बर्थडे पे हम लोग भी तो सेलिब्रेट करेंगे ना, तो हमें भी चाहिए हो। तुम्हारी लिए मंगवाऊंगी ना, पहनूंगी तो मैं। बूंदाबांदी हो रही है इतनी अच्छी। गाइस मौसम देखें, वैसे तो अंधेरा हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत फ्लैश काम कर रहा है। बूंदाबांदी हो रही है इस टाइम और छत भी गीली हो चुकी है। तुमने मेरी वीडियो बनाई थी ना, मैं भी तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। कितना पढ़ लिया तुमने? बहुत पढ़ रही थी ना सुबह से। जी बहुत सारा पढ़ लिया, बस थोड़ा सा रह गया। जबकि मेरा सोशियोलॉजी का जो पेपर भी था भी नहीं, वो मैंने याद कर लिया। बाकी जो इस्लामियत है वो भी मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इस्लामियत तो मुझे वैसे भी मैं अपने पास से भी लिख सकती हूँ कुछ भी। अच्छा, समझ आएगा लिख दूँगी, बस सवाल पता होना चाहिए सवाल है क्या, उसके बारे में लिख दूँगी। इस्लामियत का तो मसला नहीं है। चलो ये छोड़ो, अच्छा बस छोड़ो। तुम ये बताओ कि तुम मुझे बर्थडे पे क्या दे रही हो? फ्यू डेज लेफ्ट। फ्यू डेज बर्थडे पे मुझे खुद भी नहीं पता अभी। अगर नहीं दिया ना सरप्राइज तो मैं उठा के तुम्हें नीचे फेंक दूंगी छत से। मुझे ऐसा करना है तो मुझे कपड़े दिलाना, मैं वही कपड़े पैक करके तुम्हें दे दूँगी। बहुत हंसी आई, शट अप। तुम्हें ड्रेस तो बहुत पसंद है ना, बस वही कर लूँगी। और बहुत सारी चीज़ें घर में रखी हुई हैं, वही उठा के जी नहीं, मुझे घर की चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे नई चीज़ें चाहिए। इंशाल्लाह सरप्राइज होगा। ओके गाइस, लेट्स सी क्या देगी। मेरे यूट्यूब चैनल के लिए अल्लाह मुझे कामयाब करे। आमीन।